1857 की क्रांति में मंगल पांडे का बलिदान हो गया। इस सजीले नौजवान ने अंग्रेज सत्ता को सरेआम सशस्त्र चुनौती दे डाली। परिणाम स्वरूप उनका बलिदान हो गया, लेकिन यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। मंगल पांडे के बलिदान की गौरव गाथा सुनकर जिन अनेक देशभक्तों की सोई हुई अंतरात्मा जाग उठी, उनमें 14 वर्षीय राजकुमार रामचंद्र राव का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साथियों, हैदराबाद के समीप एक छोटी सी रियासत थी, जोरापुर। रामचंद्र वहीं का राजकुमार था। मंगल पांडे के घटनाक्रम से उसका खून खोल उठा। उसे परदेशी शासकों द्वारा अपनी मातृभूमि पर किए जा रहे अत्याचारों ने उद्वेलित कर दिया। वह आने वाले खतरे के प्रति सचेत हो गया। उसने सर्वशक्तिमान सत्ता से टक्कर लेने की ठान ली। भाइयों बहनों, राजकुमार राव ने अपने राज्य के रुहेलों और पठानों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। राजकुमार रात्रि के समय महल से चुपचाप निकल जाता और जंगल से अपनी गतिविधियों को संचालित करता। नौजवानों को इकट्ठा करके उन्हें देश की आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित करता। युद्ध अभ्यास किया जाता, लेकिन मुट्ठी भर नौजवान, वे बेशक देशभक्ति के नशे में उन्मत्त थे और जिनके पास हथियार भी नाम मात्र, अंग्रेज की शस्त्र और युद्ध संचालन की कला से पूर्ण विशाल शक्ति का सामना कैसे कर पाते। साथियों, शिवाजी की शैली में गोरिल्ला युद्ध करने और रात के समय अंग्रेजों की छावनी पर आक्रमण करने की योजनाएं बनी। कुछ हमले हुए भी, कुछ नुकसान अंग्रेज का भी हुआ, लेकिन ज्यादा नुकसान रामचंद्र की टोली को उठाना पड़ा। रामचंद्र के गैर अनुभवी नौजवान अंग्रेज की चट्टानी ताकत का मुकाबला कैसे करते? जोश की नौकाओं से जब तक कि उनमें ताकत की पैदा न लगी हो, वास्तविकता के जटिल झंझावातों को कैसे लांघा जा सकता है? बालक रामचंद्र निराश तो जरूर हुआ होगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दूसरे राजाओं से इस कार्य में सहायता लेने का निश्चय। दर्दे वतन दिल में छुपाए रामचंद्र हैदराबाद गया। प्रधानमंत्री सालारगंज से मुलाकात हुई, अपनी योजना बताई, हथियार गोला बारूद की समस्या बताई। सालारगंज ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी। हैदराबाद का निजाम, अफजलू छोला, अंग्रेज का गुर्गा, उसके लिए इससे बढ़िया अवसर और क्या हो सकता था अपनी वफादारी साबित करने का। उसने बड़े प्रेम से उसको बैठाया और अंग्रेज कलेक्टर को उसकी योजना की सूचना दे दी। राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज अफसर मिडोज, एक घाघ अफसर जो पत्थरों से भी रहस्य उंगलवा लेने के लिए कुख्यात था, राजकुमार से उनकी पूरी योजना के बारे में और उनके अन्य साथियों के बारे में जानना चाहता था। हैदराबाद जेल में बंद रामचंद्र का मासूम चेहरा देखकर अंग्रेज अधिकारी चकित रह गया। यह छोटा सा बालक इतनी बड़ी सत्ता से टक्कर लेने चला है। प्यार से राजकुमार के सिर पर हाथ फेरने लगा। तुम रामचंद्र, छोटे से बच्चे, क्यों सारी उम्र जेल में सड़ना चाहते हो? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लायक नहीं है। रामचंद्र, मुझे तुम पर तरस आता है। तुम मुझे बता दो, किस आदमी ने तुम्हें बहकाया है? तुम्हारे साथ और कौन है? मैं उन्हें बंद करवा दूंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा। रामचंद्र उछल पड़ा। भूल रहे हैं? क्रोध से उसके नुथने फूल रहे थे। आप भूल रहे हैं ऑफिसर, आप एक भारतीय देशभक्त से बात कर रहे हैं। हमें मौत का डर नहीं होता, मौत के डर से देश के साथ गद्दारी। मुझसे ये आशा मत करना ऑफिसर, फांसी चढ़ना मंजूर है, चाहे तुम मुझे तोप के मुंह से बांध कर उड़वा दो, पर मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। अंग्रेज अधिकारी के होश फाख्ता हो गए।
इस मासूम चेहरे से ऐसे अंगार बरसने लगेंगे, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसे खूब समझाने की, बहकाने की, बरगलाने की कोशिशें की गई, यंत्रणाएं दी गई, भूखा प्यासा रखा गया। 1857 के संग्राम में दी जाने वाली यंत्रणाओं का आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन उस दृढ़व्रती वीर बालक का मुंह नहीं खुला। श्रोतागण, 14 वर्षीय बालक रामचंद्र पर राजद्रोह और तख्ता पलट के षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया। काले पानी की सजा हुई, काला पानी, क्रांतिकारियों की कत्लगाह। रामचंद्र को वहां जाना निरर्थक लगा। उसे यह निर्णय स्वीकार नहीं था। वह या तो आजादी चाहता था अथवा अपना बलिदान देकर आजादी की लड़ाई की मशाल को प्रज्वलित कर रखना चाहता था। जलयान से काला पानी जाते हुए मौका मिलने पर उसने पहरेदार की पिस्तौल छीनी और अपनी खोपड़ी पर लगाकर घोड़ा दबा दिया। अंग्रेज की न्याय व्यवस्था को नकारते हुए उसने आत्म बलिदान कर दिया। साथियों, क्या यह हत्या थी? क्या यह आत्महत्या थी? नहीं नहीं, यह तो मातृभूमि की बलिवेदी पर दिया गया एक मासूम बलिदान था। जय हिंद, जय भारत।